कांवड़ यात्रा वैसे तो हर साल निकाली जाती है। हर साल ही श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए बहुत दूर दूर से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने अपने गांव लौटते हैं। लेकिन इस साल कांवड़ यात्रा अलग ही तरह से चर्चा में रही। एक तरफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक फरमान जारी किया जिसमें कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानदार, फल बेचने वाले, रेडी लगाने वाले, ढाबे और रेस्टोरेंट वाले अपनी अपनी दुकानों के आगे अपना नाम लिखें। खुद पुलिस ने जाकर एक एक रेडी पर दुकानदार का नाम चिपकाया, जिसके बाद इस पर काफ़ी बवाल हुआ। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इस फरमान को वापस लेने के लिए कहा। इसके अलावा एक और चीज़ भी चर्चा में रही, वो था कांवड़ियों का गुस्सा, उनकी तोड़फोड़ और मारपीट। जी हाँ, इस कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह इस तरह की घटना सामने आई जहां पर कांवड़ियों ने किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी का रिक्शा तोड़ दिया, किसी को पीटा, किसी का रेस्टोरेंट तोड़ दिया, यहाँ तक कि हाईवे पर भी तोड़फोड़ की। इन सब घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आज हम एक एक करके इन घटनाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले 20 जुलाई की रात मुजफ्फरनगर के खतौली में कांवड़ियों ने हंगामा करके रोड जाम किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कांवड़िए खतौली गंग नहर पर आराम कर रहे थे कि कुछ देर बाद उन्हें एक ब्लैक पॉलीथीन दिखी जिसमें से बदबू आ रही थी। कांवड़ियों को शक हुआ कि इस पॉलीथीन के अंदर मांस यानी गोश्त है, जिसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। और जब पुलिस आई तो उसने पॉलीथीन खोल कर देखा। पुलिस ने बताया कि उस पॉलीथीन में मांस नहीं था। उसी दिन 20 जुलाई को मुजफ्फरनगर में ही कांवड़ियों ने खाने में लहसुन और प्याज का तड़का लगा होने पर ढाबे में तोड़फोड़ की। ढाबे की कुर्सी, मेज, शीशे तोड़कर तहस नहस कर डाले। आपको बता दें, होटल किसी मुसलमान का नहीं था। इस होटल के मालिक का नाम प्रमोद है, जिन्होंने दाल में लहसुन और प्याज का तड़का लगाकर कांवड़ियों की धार्मिक भावना को आहत कर दिया था, जिसके बाद अब ढाबे को बंद कर दिया गया है। 21 जुलाई को फिर से मुजफ्फरनगर में ही कांवड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ की, उसे जलाने की कोशिश की। ड्राइवर को बुरी तरह पीटा और जब ड्राइवर ने भागकर एक ढाबे में पनाह ली तो कांवड़ियों ने ढाबे में भी तोड़फोड़ की और उसे वहीं घुसकर पीटा। कांवड़ियों का आरोप था कि कार से उनका कांवड़ क्षतिग्रस्त हो गया है, यानी टूट गया है, जबकि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं, ये पुलिस ने बताया। पुलिस ने कहा कि कांवड़ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। इसके बाद 22 जुलाई मुरादाबाद के पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की। कर्मियों पर मिलावटी तेल देने का आरोप लगाकर वहां पर हंगामा किया। 22 जुलाई को ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद 23 जुलाई को रुड़की में कांवड़ियों ने तांडव किया। ई रिक्शा को डंडे से मार मारकर तोड़ डाला। यहाँ पर उनका आरोप था कि ई रिक्शा चालक से उनको साइड लग गया है, जिसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों के सामने ही तोड़फोड़ मचा दी। लाचार पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद 24 जुलाई को सहारनपुर में कांवड़ियों की एक भीड़ ने बाइक में तोड़फोड़ की और दर्जनों वाहनों को तहस नहस कर दिया। अभी तक किसी भी जिले में इनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो पाई है। 24 जुलाई को ही मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ मचाई। कर्मचारी मनोज कुमार को बेरहमी से पीटा। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, वो ICU में भर्ती है। मनोज के पिता विजयपाल ने कहा कि कांवड़िए पेट्रोल पंप पर बीड़ी पी रहे थे। मेरे लड़के ने कहा कि यहाँ पर बीड़ी मत पियो, आग लग जाएगी। बस इतना कहना था कि उसे पीटना शुरू कर दिया और उन्हें कोई कुछ कह भी नहीं सका। 24 जुलाई को ही मुजफ्फरनगर में एक दूसरे पेट्रोल पंप पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। पंप कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कंप्यूटर और शीशे तोड़ दिए, बोर्ड उखाड़ दिए। वजह सिर्फ इतनी थी कि पंप कर्मी ने आम की गुठली फेंकने से मना कर दिया था। ये सुनते ही कांवड़िए मारपीट पर उतारू हो गए। पहले उन्होंने गाली गलौज की, फिर लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने 30 मिनट तक हंगामा किया। हंगामे की सूचना जब पुलिस को पहुंची तो उन्होंने किसी तरह कर्मचारियों को बचाया। घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। कांवड़िए इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि पुलिस वालों के समझाने के बाद भी मान नहीं रहे थे। घटना दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 में हुई। उसी 24 जुलाई को ही मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को कांवड़ियों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। विक्षिप्त व्यक्ति हाथ में कोई छड़ी लेकर हवा में घुमा रहा था, तभी कांवड़ियों से उसका विवाद हो गया। उसे उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उस युवक को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हुई है और ये सारी घटना 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच की है। यानी इन 4 दिनों में 10 से ज़्यादा घटना सामने आई।
कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की, हंगामा किया, लेकिन किसी भी तरह की उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।